हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 21 से 31 जुलाई के करंट अफेयर्स टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पीएम मोदी जी ने कितने रुपए का जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जिसका आंसर है 6000 करोड़। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है जी? ममता बनर्जी। ठीक है जी। गवर्नर कौन है जी वेस्ट बंगाल के? सीवी आनंद बोस। कैपिटल क्या है जी? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु पेंटेड द रेयर रॉयल पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी सोल्ड एट बोनहाम्स ऑक्शन? ठीक है जी। एक रेयर रॉयल पेंटिंग जो है महात्मा गांधी जी की सोल्ड आउट हुई है, उसे किसने पेंट किया था? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। एमएफ हुसैन जी ने। काफी मशहूर पेंटर है ये एमएफ हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है टू इम्प्लीमेंट ए स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन मॉडल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटी हो, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है जी। तो ये किन दो संस्थान ने किया है? ये किया है जी NIEPID एंड NIOS। NIEPID की फुल फॉर्म क्या है जी? NIEPID नेशनल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, काफी बढ़िया है ये, फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है जी। एंड NIOS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है रिवैम्प्ड फ्रेमवर्क, जिसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द क्वालिटी एंड अप्रोच ऑफ सिविल सर्विस ट्रेनिंग जो होती है ना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। इसका नेम पूछा गया है जी, फ्रेमवर्क का क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0। ठीक है जी। जितेंद्र सिंह जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ये है। Which Swedish investment firm recently completed the acquisition of Nivas Housing Finance Limited? कौन सी स्वीडिश फर्म है जिसने अभी अभी निवास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को अक्वायर किया है? इक्यूटी है ये स्वीडिश फर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which town in Maharashtra is set to be renamed as ईश्वरपुर? महाराष्ट्र में एक टाउन है जिसका नाम अब ईश्वरपुर रख दिया गया है। पूछा गया है ये कौन सा गांव टाउन है? सिक्स का आंसर है डी, इस्लामपुर, महाराष्ट्र में, जिसका नाम बदल के ईश्वरपुर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जी। विच इंडियन बैंक वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025? वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। ये दिया गया है जी ICICI बैंक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which division of Reliance Industry carried out the strategic acquisition of iconic home applicant brand Kelvinator? रिलायंस इंडस्ट्री के कौन से स्ट्रेटेजिक है जिन्होंने ब्रांड कैलकुलेटर को एक्वायर किया है, जिसमें क्या है कि अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं? एट्थ का आंसर है सी, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर विल द सेकंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहां होने जा रहा है? 3 अगस्त से 10 अगस्त 2025 में। तो ये कहां पर होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? ये होने जा रहा है जी मुंबई में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईएनएस संजय अभी अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी मेडल विजिट की है। ये जहाज है पानी वाला। ठीक है। और कौन से कंट्री के पोर्ट में इन्होंने अपनी मेडल विजिट करी है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मलेशिया में।
मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज द फेशियल नेम ऑफ मार्टियन मेटेओर रिसेंटली ऑक्शन्ड एट सोथेबेस फॉर ए रिकॉर्ड प्राइस एट नोन टू बी द लार्जेस्ट मार्टियन फ्रैगमेंट एवर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है जी, ये क्या नाम है जी इसका, जो लार्जेस्ट मार्टियन फ्रैगमेंट एक पदार्थ है ये जो खुशबू देता है, इसका फाउंड किया गया है। ठीक है जी, इसका ऑफिशियल नेम रखा गया है, क्या है जी, NWA 16788। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एडिशन है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स का, अभी अभी सिंगापुर में हेल्ड हुआ है 2025 में। नेवल एक्सरसाइज है ये सिम्बेक्स। ठीक है जी, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो इसका कौन सा एडिशन 2025 में हुआ है जी, 12 का आंसर है हमारे पास सी, 31। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कंट्री ने हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पूछा गया है, ध्यान रखना 2027, 29 और 31 का। कहां पर होगा जी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पूछा गया। ठीक है, तो ये होगा जी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंटरनेशनल चेस डे जो है 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम पूछी गई है आपसे इंटरनेशनल चेस डे 2025 की। 14th का आंसर है डी, एवरी मूव काउंट्स। हर एक मूव काउंट की जाती है जो चेस में खेली जाती है। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल मून डे देखिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 20 जुलाई को। और इस बार मून डे की थीम क्या थी, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ अदानी सीमेंटेशन का। अब इससे क्या है कि अदानी ग्रुप जो है सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है इंडिया में। ठीक है जी, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है सॉरी कि आफ्टर दिस मर्जर पोजीशन क्या रही है अदानी ग्रुप की इंडिया के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ये बन गया है कि सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है जी, और फर्स्ट लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे तो कौन है जी, अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड है अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्वेश तिवारी। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट फुली एआई इनिशिएटिव फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, रेवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बाय ऑफरिंग स्केलेबिलिटी, कंप्लायंस एंड ऑटोमेशन। अब नेम पूछा गया है इंडिया के फर्स्ट फुली एआई पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म का, जो लारावेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। 17th का आंसर है हमारे पास ए, नेक्स्ट बैंकिंग। NXT नेक्स्ट बैंकिंग, जिसमें क्या है कि सारा लेन देन जो भी है चीजें स्मूथली तरीके से एफिशिएंट तरीके से एआई के द्वारा की जाएंगी। कौन सी दो कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया है बाइंडिंग एग्रीमेंट टू फॉर्म एन इक्वल डोमेस्टिक इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है जी, ये कौन सी दो कंपनी है जो बाइंडिंग एग्रीमेंट में आई है, 18th का आंसर है डी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अलायंस ग्रुप। अगला क्वेश्चन है जी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून में ग्रो किया है इसने, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री कितनी ग्रोथ हुई है इस पीरियड के दौरान, 19th का आंसर है सी, 47%। 47% ग्रो किया है इसने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द यूथ स्पिरिचुअल समिट व्हिच हेल्ड व्हिच मार्क्ड द लॉन्च ऑफ नशा मुक्त युवा इनिशिएटिव। कहां लॉन्च की गई है यूथ स्पिरिचुअल समिट, ये लॉन्च की गई है जी हरिद्वार में, नशा मुक्ति के रिलेटेड है हरिद्वार में। Which two organization recently signed an MOU to enhance skill development in the film and media sector in Maharashtra? कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है फिल्म एंड मीडिया सेक्टर के रिलेटेड महाराष्ट्र में? 21वें का आंसर है बी, FTII पुणे एंड MFSC DCR मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को मनाया जाता है, आमों का दिन। वेयर विल द 2025 फिडे चेस वर्ल्ड कप कहां होस्ट किया गया है जी? 2025 फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का
ये किया जाएगा जी इंडिया में, ठीक है जी, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025? पहली भारतीय महिला कौन सी है जो फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है? इनका नाम है जी वैशाली रमेश बाबू, चेन्नई से हैं ये, चेन्नई। कई बार हमसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो वुमेन चेस वर्ल्ड कप में 2025 में सेमीफाइनल में लड़की पहुंची थी, उनका नाम वैशाली रमेश बाबू है, किस सिटी से बिलोंग करती हैं? इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, उन्होंने अनाउंस किया है इंडिया प्लान टू एस्टैब्लिश ऑन स्पेस स्टेशन 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा एंड कंडक्ट एन ह्यूमन इंडिपेंडेंट ह्यूमन मून मिशन। अब ये अनाउंस क्या किया गया कि एक ह्यूमन इंडिपेंडेंट मून मिशन जो है बिना किसी कंट्री के हेल्प के करेंगे, कौन से ईयर में? ये करेंगे जी 2040 तक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल फ्लैग डे। फ्लैग डे क्या होता है? भारत के संविधान ने जब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था इंडिया का, वो किस दिन अडॉप्ट किया था? 1947 में। 26 में का आंसर है 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग डे। वाइस प्रेसिडेंट जी ने अभी अभी आपको पता है रेजिग्नेशन दिया है, जिनका नाम था जगदीप धनखड़। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड धनखड़ रेजिग्नेशन? जब एक वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो किस आर्टिकल में ये चीज आती है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आता है जी आर्टिकल 67A के अंदर, ठीक है जी। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? प्रेसिडेंट। What is the full form of SACI scheme launched by the Ministry of Tourism, aim at transforming select tourist destination in world class iconic attraction? क्या है जी ये SACI की फुल फॉर्म? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Who has recently taken charge as मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है जी? दीपक बगला को। प्रिंस अल वहीद बिन खालिद अल सऊद, अभी अभी इनका निधन हुआ है। अब ये पूछा गया है कि किस निकनेम से इनको जाना जाता था? इनको जाना जाता था स्लीपिंग प्रिंस के नाम से। What was the growth rate of index of 8 core industries in June 2025? 8 core industries कौन कौन सी है जी? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी ग्रोथ रेट पूछी हुई है जून 2025 में कितनी रही है? 31 का आंसर है बी 3.4%। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 है, seek to replace with which colonial era designation that has governed maritime shipping documentation in India for once? एक बिल ऑफ लैंडिंग, ये गलत लिखा हुआ है, लेडिंग की जगह लैंडिंग आना है, लैंडिंग 2025 में पास किया गया है, ठीक है जी। ये कौन से पिछले बिल को रिमूव करता है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सी इंडिया लैंडिंग एक्ट 1856, ये लैंडिंग ही है, सॉरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बिल्स ऑफ लेडिंग का? इसमें क्या है कि शिपिंग के डॉक्यूमेंटेशन को ना इजी बनाने के लिए ये किया गया है कि जिसमें शिपिंग जो है जो इंडिया में होती है वो इजी तरीके से हो पाए, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में बंदा उलझा ना रहे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? अवंती फेलोज टू सपोर्ट ट्राइबल स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ट्राइबल स्टूडेंट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अवंती फेलो के साथ ये एमओयू साइन किया है। ये किया है जी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरी पंचायत एक ऐप जो है उसने WSIS प्राइज 2025 जीता है। अब अंडर विच एक्शन लाइन कैटेगरी हमसे पूछा गया है? ये इन्होंने जीता है जी मेरी पंचायत अवार्ड ई गवर्नेंस एंड सर्विसेज के रिलेटेड। मेरी पंचायत ऐप में क्या है जी, जो गांवों में पंचायतें हैं ना उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉन्च की गई थी मेरी पंचायत ऐप। As per the Ministry of Textile announcement, how many individual and organization in total will be honored under the Sant Kabir Handloom Award and National Handloom Award for 2024 के लिए?
ठीक है जी, किसे कितनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है? 35th का आंसर है हमारे पास डी 24। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच यूनिवर्सिटी विल गीता गोपीनाथ सर्व एज द इनॉग्रल ग्रेगोरी एंड एनिया कॉफी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स? ग्रेगोरी एंड एनिया कॉफी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स में गीता गोपीनाथन कौन सी यूनिवर्सिटी में सर्व करेंगे? 36 का आंसर है डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है जी, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ बजाज फाइनेंस टिल 31 मार्च 2028? बजाज फाइनेंस के एमडी किसे रीअपॉइंट कर दिया गया है जी? ये किया गया है राजीव जैन को। What is the name of AI powered chatbot launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के AI powered chatbot का नाम क्या है जी? स्किल इंडिया असिस्टेंट। स्किल इंडिया असिस्टेंट, ठीक है जी। और मिनिस्टर कौन है जी हमारे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के राजीव प्रताप रूडी। अगला क्वेश्चन है जी, विच इंडियन स्टेट हैज टेकन ए पायनियरिंग स्टेप बाय बिकमिंग फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च ए डेडिकेटेड माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव एम टू शोकेस इट्स रिच मिनरल हेरिटेज एंड ओपन माइनिंग साइट फॉर एजुकेशन एंड टूरिज्म पर्पस? कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसने ये फर्स्ट बनी है कंट्री की लॉन्च किया है डेडिकेटेड माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया है जी 39 का आंसर है बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज सैंक्शनड 975.26 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन त्रिपुरा में? कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये किया है सैंक्शन अमाउंट? ये की गई है जी एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है जी? एडीबी के प्रेसिडेंट है वास्तव कांडा, ठीक है जी। और कहाँ की है उन्होंने? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के सीएम कौन है जी? डॉक्टर मानिक साहा, ठीक है जी। कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? अगरतला। गवर्नर कौन है जी त्रिपुरा के? इंद्र सेन रेड्डी नल्लू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने सेटअप किया है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है IOCL पानीपत रिफाइनरी? किसने किया है जी? 41st का आंसर है सी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसकी कैपेसिटी कितनी है जी? 10,000 टन पर एनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों मनाया जाता है? फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जब हुआ था ना, फर्स्ट रेडियो, उसकी याद में मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो 42nd का आंसर है जी डी 23 जुलाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेटरन कम्युनिटीज लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है अभी इनका निधन हुआ है, अच्युतानंदन जिनका नाम है, ठीक है जी। अभी किस स्टेट के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं? ये रह चुके हैं जी केरला के फॉर्मर सीएम जिनका अभी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी दो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ऑफरिंग है रिसेंटली लॉन्च बाय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू कैटर स्पेसिफिकली टू द बैंकिंग नीड ऑफ एनआरआईज के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है जी। एंड इंडियन सीफेयर वर्किंग अक्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है जी। तो कौन सी है ये स्कीम्स? ये स्कीम्स है जी FCNR डिपॉजिट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट। FCNR होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। What is the projected GDP growth rate of India for 2026 फाइनेंशियल ईयर? लेटेस्ट क्राइसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी है जी ग्रोथ रेट? 6.5%। अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड अंडर बीमा सखी महिला करियर एजेंट स्कीम, कितना स्टाइपेंड अमाउंट जो है LIC
डिसबर्स टू बीमा सखी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000, LIC ने 2024 से 25 के ईयर में कितना जो है अमाउंट डिसबर्स किया है कस्टमर के लिए, इंश्योरेंस अमाउंट कितनी बीमा महिला शक्ति के अंदर किया है जी? तो ये किया है टोटल 115.13 करोड़। Who has been elected as a new chairman of गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? 47 का आंसर है जी ए, शमल पटेल को। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है जी? आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है जी? गांधीनगर। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस ने साइन किया है एमओयू विद व्हिच बैंक टू एक्सपैंड द रीच ऑफ LIC प्रोडक्ट्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए किसके साथ टाई अप किया है? ये किया है जी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनपे ने एक लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है, रिसेंटली पार्टनरशिप की है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, जिसमें वो अपने 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने जा रही है, ठीक है जी, फॉर इजी पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए। तो ये किसके साथ किया है? फोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हेन विल यूनाइटेड स्टेट लेटेस्ट डिसीजन टू विथड्रॉ, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएसए ने अपना नाम यूनेस्को से हटा लिया है, यूनेस्को का मेंबर अब नहीं रहेगा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी। अब ये डिसीजन कब से इफेक्ट में आएगा? दिसंबर 2025 से, ठीक है जी। यूनेस्को के टोटल मेंबर कितने हैं जी? अगर हम बात करें 194, जिसमें क्या है जी 194 मेंबर स्टेट है और 12 इनके एसोसिएट मेंबर हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? पेरिस में। और प्रेसिडेंट कौन है इनके? ऑड्रे अज़ौले। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 21 से 31 जुलाई के टॉप 100 MCQs का पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो उसे आगे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।